नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, एक ज़माना था जब फिल्मों में जानवर भी एक्टिंग किया करते थे। बेजुबान जानवरों को रुपहले पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाने का प्रयोग हिंदी सिनेमा में सबसे पहला माना जाता है फिल्म हाथी मेरे साथी से। दोस्तों, फिल्म हाथी मेरे साथी से पहले आई फिल्म अंदाज ने रिलीज़ के पहले हफ्ते ही 10 लाख रुपए का कारोबार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म अंदाज ने आगे जाकर ऐसी फिल्म होने का रिकॉर्ड भी बनाया जिसने देश के हर फिल्म वितरण क्षेत्र में 50 लाख रुपए कमाए हों। फिल्म अंदाज का ये रिकॉर्ड तोड़ा राजेश खन्ना की ही फिल्म हाथी मेरे साथी ने। फिल्म हाथी मेरे साथी ने देश के हर वितरण क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की कमाई करके एक अलग ही रिकॉर्ड कायम किया था। दोस्तों, फिल्म अंदाज और फिल्म हाथी मेरे साथी का एक कनेक्शन है और वो ये है कि दोनों ही फिल्मों में राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। फिल्म अंदाज में हालांकि उनकी भूमिका बहुत छोटी थी, लेकिन उनके ऊपर फिल्माया गया ये गाना लोगों की जुबान पर आज भी आ जाता है। दोस्तों, दोनों ही फिल्मों को लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर थे सलीम जावेद। सलीम जावेद की सबसे पहले लिखी हुई फिल्म थी अधिकार। सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी आखिर कैसे बनी, इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म अंदाज लिखी तो पूरी की पूरी सलीम जावेद ने ही थी, लेकिन इस फिल्म से अलग अलग समय पर जुड़े रहे सारे राइटर्स को इसका क्रेडिट दिया गया था। यहाँ तक कि इस फिल्म की कहानी का बेस उठाया था एक फ्रेंच फिल्म से राइटर सचिन भौमिक ने, और उन्हें भी इस फिल्म में एज ए राइटर क्रेडिट दिया गया था। दोस्तों, फिल्म हाथी मेरे साथी में सलीम जावेद का नाम ओपनिंग क्रेडिट्स में स्क्रीन प्ले लिखने वालों के तौर पर आता है। हालांकि दोनों चाहते थे कि फिल्म की क्रेडिट्स में उनका नाम रिटन बाय सलीम जावेद के तौर पर डाला जाए। दोस्तों, फिल्म हाथी मेरे साथी में सलीम जावेद की एंट्री की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इस फिल्म के निर्माता चिन्नप्पा देवर के बारे में। दोस्तों, चिन्नप्पा देवर का पूरा नाम सेंडो MMA चिन्नप्पा देवर था। चिन्नप्पा देवर ने ही साउथ के निर्माताओं के लिए हिंदी सिनेमा के रास्ते खोले। दोस्तों, चिन्नप्पा देवर दरअसल फेमस एक्टर और पॉलिटिशियन MG रामचंद्र की फिल्मों के निर्माता रहे थे। दोस्तों, बात है साल 1969 की, जब MG रामचंद्र पॉलिटिक्स में बिजी हो गए और फिल्मों से उन्होंने दूरी बना ली। चिन्नप्पा देवर तब छोटे बजट की एक फिल्म बिना MG रामचंद्र के बनाने की कोशिश करने लगे। एक दिन उनके दोस्त रहे निर्देशक श्रीधर ने उन्हें एक हिंदी फिल्म बनाने का आइडिया दे डाला। तब चिन्नप्पा के दिमाग में तुरंत ही अपनी ही एक फिल्म देवा चेयल की रीमेक हिंदी में बनाने का ख्याल आया। उन्होंने ओरिजिनल कहानी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया और कहानी सुनाने पहुंच गए संजीव कुमार के पास। दोस्तों, संजीव कुमार ने खुद को फिल्म के रोमांटिक ट्रैक के हिसाब का नहीं पाया और चिन्नप्पा देवर को भेज दिया राजेश खन्ना के पास। राजेश खन्ना से वे फिल्म आराधना की शूटिंग के दौरान मिले। राजेश खन्ना को समझ में नहीं आया कि वे हाँ करे या ना करे। इन्हीं दिनों अभिनेता राजेंद्र कुमार अपना बंगला आशीर्वाद बेचने की जुगाड़ में घूम रहे थे। राजेश खन्ना उस बंगले को खरीदना चाहते थे, लेकिन रेट सेट नहीं हो पा रही थी। हालांकि जितनी रकम राजेंद्र कुमार ने इस बंगले की कीमत के तौर पर राजेश खन्ना से मांगी, राजेश खन्ना ने उतनी ही रकम फिल्म हाथी मेरे साथी करने के नाम पर चिन्नप्पा देवर से मांग ली। चिन्नप्पा देवर का जितना बड़ा नाम था, उतना ही बड़ा उनका दिल भी था। दोस्तों, राजेश खन्ना ने जितने पैसे उनसे मांगे वे सब उन्होंने लाकर राजेश खन्ना के सामने रख दिए। तब राजेश खन्ना ने उन्हीं पैसों से राजेंद्र कुमार का फेमस बंगला आशीर्वाद खरीदा। दोस्तों, जब फिल्म अंदाज बन रही थी तब सलीम जावेद का मैक्सिमम टाइम राजेश खन्ना के आसपास ही बीतता था। राजेश खन्ना को भी समझ में आने लगा था कि फिल्म अंदाज की मेकिंग में इन दोनों की कितनी अहमियत है। दोस्तों, जब फिल्म आराधना सुपरहिट हुई तब चिन्नप्पा देवर फिर आ गए राजेश खन्ना से ये पूछने कि जो वो हाथी और हीरो वाली कहानी उन्होंने सुनाई थी और जिसका एडवांस भी वे दे चुके थे, उस पर काम कब चालू करना है। चिन्नप्पा देवर लोगों को समझने में माहिर थे। उन्होंने राजेश खन्ना से बात यहाँ से शुरू की कि फिल्म आराधना के सुपरहिट हो जाने के बाद उन्हें कितनी रकम राजेश खन्ना को और देनी है, ताकि उनकी बढ़ी हुई मार्केट प्राइस से वह मैच कर सकें। राजेश खन्ना को उनकी यही बात भा गई। वह बोले कि अगर आराधना फ्लॉप होती तो क्या मैं अपनी मार्केट प्राइस कम करने को राजी होता। फिल्म तो उसी रेट में बनेगी जिस रेट पर तय हुई थी। उन्होंने चिन्नप्पा देवर को कुछ दिन बाद आने को कहा ताकि शूटिंग की तारीखें तय कर सकें। दोस्तों, चिन्नप्पा देवर तो वापस चेन्नई लौट गए, लेकिन राजेश खन्ना परेशान हो गए। उनको कहानी पसंद नहीं आ रही थी। उस समय तक इस फिल्म का नाम था प्यार की दुनिया। इस कहानी को लेकर राजेश खन्ना पहुंच गए सलीम खान के पास और बोले कि इस कहानी को कुछ ऐसा बना दो कि इस पर फिल्म बन सके, क्योंकि पैसा अब मैं वापस नहीं लौटा पाऊंगा। खैर, सलीम जावेद ने इसके डायलॉग शानदार तरीके से लिखे और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। सलीम जावेद की जोड़ी का नाम पूरी इंडस्ट्री के दिलो दिमाग पर छा चुका था। दोस्तों, फिल्म हाथी मेरे साथी के डायरेक्शन की जिम्मेदारी MA थिरुमुगन को मिली, जो कि चिन्नप्पा देवर के छोटे भाई थे।
फिल्म के सारे आउटडोर सीन ऊटी में फिल्माए गए। फिल्म हाथी मेरे साथी का संगीत भी सुपरहिट रहा। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का एक गाना था और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के 4 गाने थे। मोहम्मद रफ़ी का गाया गाना नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, ये गाना उन चारों गानों पर भारी पड़ा। दोस्तों, थिएटर में जिसने भी ये गाना देखा वो थिएटर में तो रोया ही, थिएटर के बाहर तक लोग रोते हुए निकले। बच्चों के बीच फिल्म हाथी मेरे साथी का इतना क्रेज़ था कि स्कूलों की बुकिंग एडवांस में हफ्ते भर पहले ही करानी पड़ती थी। दोस्तों, फिल्म में संगीत के लिए चिन्नप्पा देवर ने शंकर जयकिशन को साइन किया था, लेकिन वे दोनों समय लेकर संगीत तैयार करते थे और चिन्नप्पा देवर को फिल्म के गाने जल्दी चाहिए थे ताकि वे फटाफट शूटिंग पूरी कर सके और फिल्म रिलीज़ करें। उन्हें किसी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुझाया, लेकिन उन दिनों वे दोनों भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। चिन्नप्पा को पता चला कि लक्ष्मीकांत के बेटे का पहला जन्मदिन आने वाला है। वे उस शाम को बिना बुलाए ही लक्ष्मीकांत के घर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के खरीदे और लक्ष्मीकांत के घर पहुंचकर उस 1 साल भर के बच्चे के ऊपर सारे सिक्के निछावर कर दिए और बिना कुछ कहे लौट आए। इसके बाद तो लक्ष्मीकांत को अपनी पत्नी की जिद पर इस फिल्म में म्यूजिक देना पड़ा। चिन्नप्पा देवर ने लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को फिल्म में साइनिंग अमाउंट के तौर पर चांदी की थाली में रखकर 1-1 लाख रुपए दिए थे और फिल्म के सुपरहिट हो जाने के बाद इतने ही पैसे दोनों को और दिए। किसी हिंदी फिल्म के संगीतकारों को एक फिल्म के संगीत देने के लिए मिली ये तब तक की सबसे बड़ी रकम थी। दोस्तों, फिल्म हाथी मेरे साथी के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, तनुजा, सुजीत कुमार, के.एन. सिंह, अभि भट्टाचार्य, मदन पुरी और जूनियर महमूद। दोस्तों, फिल्म की कहानी बस इतनी है कि एक बच्चे राजू की जान रामू नाम का हाथी बचाता है। बच्चा अनाथ हो जाता है तो हाथी रामू और उसके 3 और साथी उसके साथ रहने लगते हैं। बड़ा होकर वो बच्चा सर्कस खोलता है और पैसे वाला बन जाता है। एक रईस की बेटी तनु से राजू यानी राजेश खन्ना शादी करता है। तनु को एक दिन गलतफहमी हो जाती है कि हाथी रामू उसके बच्चे को मारना चाहता है। फिर दोनों पति पत्नी में रामू को लेकर घमासान हो जाता है, लेकिन रामू अपनी कुर्बानी देकर दोनों को फिर से मिला देता है। दोस्तों, फिल्म की हीरोइन थी तनुजा। तनुजा वाले रोल के लिए इससे पहले शर्मिला टैगोर से बात की गई थी, लेकिन फिल्म बहुत कम समय में शूट करनी थी, इसलिए फिर डेट्स की प्रॉब्लम के चलते तनुजा को फिल्म के लिए साइन किया गया। दोस्तों, इस फिल्म के कई सालों बाद अभिनेत्री तनुजा अपनी बेटी काजोल को एक बार सर्कस ले गई। तभी वहां एक हाथी ने तनुजा का पल्लू पकड़ लिया। तनुजा के छुड़ाने के बाद भी उस हाथी ने तनुजा की साड़ी का पल्लू नहीं छोड़ा। जब तनुजा ने सर्कस वालों से पूछा कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, तब सर्कस वालों ने बताया कि यह हाथी उन्हीं हाथियों में से एक था जिसे फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इतने साल गुजरने के बावजूद भी हाथी ने तनुजा को पहचान लिया था। दोस्तों, जब काजोल छोटी थी तब अपनी मम्मी तनुजा को हमेशा कोसती हुई कहती थी कि उनकी वजह से फिल्म में एक हाथी मारा गया था। दोस्तों, यह फिल्म बच्चों में इतनी फेमस थी कि हॉलीवुड एक्ट्रेस लूसी लियू की यह बचपन में फेवरेट मूवी हुआ करती थी और वे अक्सर चल 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 मेरे हाथी गाना गुनगुनाती रहती थी। दोस्तों, इस फिल्म को राजेश खन्ना ने पहले दिल्ली और आसपास के शहरों में 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन रिलीज़ कराया। फिल्म को शुरू के 3 दिन में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो चिन्नप्पा देवर थोड़ा उदास हो गए। इस पर राजेश खन्ना ने उनसे कहा कि आप दिल्ली आ जाएं, यहीं बैठकर बात करते हैं। चिन्नप्पा देवर मद्रास से दिल्ली के लिए निकल गए और उधर सोमवार से फिल्म निकल पड़ी। फिल्म की रविवार के बाद इतनी माउथ पब्लिसिटी हुई कि सोमवार के बाद सारे थिएटरों में सारे शो हाउसफुल होने लगे थे। दोस्तों, फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हुई कि एम.जी. रामचंद्र ने चिन्नप्पा देवर को बुलाकर इस फिल्म को फिर से तमिल में बनाने को कहा। तमिल में यह फिल्म नाल्ला नेरम के नाम से 1972 में रिलीज़ हुई और तमिल में भी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, इस फिल्म का दुखद पहलू यह रहा कि फिल्म में सलीम जावेद को एज ए राइटर्स होने का पूरा क्रेडिट दिलाने का वादा राजेश खन्ना ने सलीम खान से पहली मुलाकात में किया था, लेकिन यह फिल्म रिलीज़ हुई तो डायलॉग राइटर्स के रूप में फिल्म में नाम इंदर राज आनंद का गया, जबकि फिल्म को दोबारा लिखे जाने के बाद इसके 90% डायलॉग सलीम जावेद ने ही लिखे थे। फिल्म सुपरहिट हुई तो चिन्नप्पा देवर ने राजेश खन्ना के कहने पर मुंबई के ट्रेड अखबारों में एक एड ज़रूर दिया कि ये फिल्म सलीम जावेद ने लिखी है, हालांकि इसमें भी दोनों के नाम की स्पेलिंग गलत छाप दी थी। दोस्तों, राजेश खन्ना इस पूरे मामले के दौरान जिस तरह से पेश आए उससे सलीम जावेद का दिल टूट गया और ऐसा टूटा कि दोनों ने 14 साल तक राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया।